हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर जेई। फाइनली ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जेई 2025 एस्पिरेंट्स के लिए। जो बच्चे भी जेई 2025 देने जा रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं भैया, जो मैथ्स का पेपर आएगा बिल्कुल आपको हैरान करके रख देगा। तो यहाँ पे मेरे एक स्ट्रिक्ट वार्निंग है आपके लिए भी कि अगर आप मैथ को ईगो बना के चलो नहीं सिर्फ मैथ से मेरा काम हो जाएगा तो आप गलत फहमी में जी रहे हो। मैथ्स की कंप्लीट गाइडेंस मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ कि भैया आप अपने मैथ्स को कैसे बूस्ट कर सकते हो, कौन कौन से चैप्टर्स आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं, या फिर आपको कौन से बुक्स फॉलो करने हैं, या फिर कितने मार्क्स आप टारगेट करो मैथ्स में ताकि आपका एक बेटर परसेंटाइल एंड 99 परसेंटाइल के अब आप आ जाओ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। देखो, सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं भाई, हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। और अपकमिंग पैटर्न जो भी पिछले पैटर्न्स हैं उसमें ये देखा गया कि मैथ्स जो है ये सबसे ज्यादा टफर साइज में पूछा जा रहा है। मॉडरेट प्लस प्लस आप इसे बोल सकते हैं। क्वेश्चंस जो होते हैं यार काफी लेंदी होते हैं, इवन आप करने लग जाओ तो 15-15 मिनट भी क्वेश्चंस में लग जाते हैं। लेकिन कंपेरिजन की अगर हम बात करें तो फिजिक्स डायरेक्ट थ्योरी या फिर न्यूमेरिकल्स बेसिक पूछ रहा है, मतलब इसे आप आसानी से कर सकते हैं। एंड केमिस्ट्री में भी सेम काम हो रहा है। तो आपका सबसे पहला जो एम और पहला गोल होना चाहिए कि आपको मास्टर करना है फिजिक्स, ताकि आप यहाँ पे प्लस 90 मार्क्स आराम से स्कोर कर सको और यहाँ भी प्लस 90 मार्क्स आराम से स्कोर कर सको। क्योंकि जो आपका परसेंटाइल होता है, जो कैलकुलेट होता है, वो एवरेज परसेंटाइल नहीं देखते हैं, वो टोटल मार्क्स देखते हैं कि भैया 90 और मैथ्स में आपका कितना मार्क्स है। फिर जब मार्क्स सभी बच्चों का कैलकुलेट होता है तो उसके बेसिस पे परसेंटाइल स्कोर की जाती है। तो अगर आप मैथ्स को अभी भी ईगो बनाते हो और लगता है कि नहीं भैया मैथ्स मेरा बेहतर है और मैं इस पे ही फोकस करूंगा, मैं 90 यहाँ पे लाऊंगा, तो आप बिल्कुल असमर्थ हो जाओगे। अगर आप मैथ्स में 50 मार्क्स भी टारगेट करते हो, डेफिनेटली ये रास्ता है 99 पॉइंट सम परसेंटाइल के लिए। तो ये बहुत जरूरी बात है जो मैक्सिमम बच्चों को नहीं समझ में आता है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट मैथ्स के बारे में, हम उसे कैसे डेवलप करें या फिर 2025 के लिए अपने मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। बीइंग ए मैथमेटिक्स फैकल्टी, मैंने कई बच्चों को देखा है वो क्या गलती करते हैं और मैथ्स में स्कोर क्यों नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई अगर मैथ्स में आप 50 प्लस मार्क्स स्कोर करते हो, 51, 52, तब भी आप मैथ्स इंडिविजुअल की बात करूं तो मैं 90 परसेंटाइल आप स्कोर यहां से ला सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो, ये 99 परसेंटाइल आपको सिर्फ इतने मार्क्स में मिला, लेकिन ये सेम फिजिक्स की बात करें तो भैया 80, 90 या फिर 88 इतने मार्क्स में मिलते हैं। एंड सेम गोज विद केमिस्ट्री। तो भाई जो भी टॉपर बच्चे हैं उनका सबसे पहला प्रायोरिटी रहता है ये अचीव करना, देन ये अचीव करना। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे ईगो बनाते हो और अपना टाइम आप वेस्ट कर देते हो, 1.5 घंटे लगा देते हो, क्योंकि जो मैथ्स का पेपर अगर आप उसे पूरा सॉल्व करोगे आपको 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाएंगे और आपने अपना पूरा टाइम किल कर दिया। तो बेटर ये होगा कि आप पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करो, केमिस्ट्री अटेम्प्ट करो, देन मैथ्स। तो अगर आपके अंदर अभी भी ईगो है कि ये काम करूं मैं कि भैया मैथ्स स्किप कर दूं और फिजिक्स केमिस्ट्री, सॉरी यहाँ पे उल्टा बोल गया, फिजिक्स केमिस्ट्री को मैं ऐसा है कि स्किप कर दूं और मैथ्स को ही लेके चलो, तो ये आपकी सबसे बड़ी यहाँ पे भूल हो जाएगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भैया कि मिस्टेक्स क्या होती है। जो सबसे पहला मिस्टेक होता है ईगो विथ चैप्टर्स। समझो ध्यान से, मान लिया भाई हमने कर लिया फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसा मैंने बोला भाई फिजिक्स केमिस्ट्री आप पहले अटेम्प्ट कर लिए, मैथ्स की बारी आई। अब उसमें आपको दिख गया डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन। अब आप क्या करोगे, आपको लगेगा यार इस पे तो मैंने 10 दिन समय दिए थे, मैंने पूरा किया हुआ था, और आपका ईगो हर्ट हो गया यहाँ पे, नहीं मुझे यही अटेम्प्ट करना है, और आप यहाँ पे यार 15 से 20 मिनट गवा देते हो। तो ये काम नहीं, आपको बहुत वाइजली चलना है। जो आपसे बना बना, नहीं बना तो आप हट गए। दूसरा मिस्टेक जो बेसिकली बच्चे यहाँ पे कर पाते हैं, भाई मैथ्स की अगर हम बात करते हैं, अब जनरल बात होगी, ये तो ईगो वाली बात होगी उन बच्चों जिन्हें मैथ्स से बहुत ज्यादा प्यार है। अब दूसरी गलती क्या है भाई कि आपके पास प्रॉब्लम प्रैक्टिस की बहुत कमी। मैथ ऐसा कोई थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं जिसमें आप विदाउट प्रॉब्लम प्रैक्टिस काम कर जाओ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। तीसरी गलती क्या होती है भैया कि जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम बोर्ड लेवल या एनसीईआरटी लेवल तक रह जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं मैथ्स में भी सेम चीज को फॉलो करते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना। मैथ्स भैया आपको मिनिमम एडवांस लेवल तक ले जाना होगा, अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है पेपर का उस हिसाब से। और अगर हम चौथी बात करें भाई कि मैथ्स में जो सबसे मेजर आप प्रॉब्लम करते हो, आप पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व कर रहे हो। अगर आप पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व करो, ट्रस्ट
टेस्ट में आपको नो आइडिया, आपको कोई आइडिया नहीं हो रहा है कि भैया पेपर कैसा आ रहा है और मैं कर क्या रहा हूं, क्योंकि वाकई में अगर आप पेपर देखोगे 2021, 2022, 2023 और 2024 इटसेल्फ का, तो आप डेफिनेटली वहां पे ये चीज पाओगे कि भैया बहुत ज्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे बढ़ चुकी है। अगर आप कंपेयर करते हो 2019, 2018 इन सारे पेपरों से, तो डेफिनेटली 50% डिफिकल्टी यहाँ पे बढ़ी हुई है। तो ये भूल बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। अब ये तो बात होगी भाई भूल कैसे होगी, भूल क्या नहीं करना है। अब बात आती है भाई मैथ्स पढ़ने का ओरिजिनल तरीका क्या होना चाहिए। ध्यान से समझना, सबसे पहली चीज जो बच्चे, यार देखो, पहले तो आप कहीं ना कहीं कोचिंग पढ़ोगे या फिर किसी का ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, सबसे पहले भाई आपको लेक्चर तो देखना ही। ये मत भूल करना भाई कि नहीं यार मैं अपने से बुक्स से पढ़ लूंगा, तो ये गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। दूसरा, आपको डीपीपी जो भी मिलता है या फिर अगर आप किसी बुक से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको वहां पे जो भी टॉपिक वाइज चीजें वो आपको सॉल्व करना है। ये हम बोलेंगे यहाँ पे भी है टॉपिक वाइज। तीसरी चीज यहाँ पे हमें जो करनी होती है भैया, मिसलेनियस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने होते हैं। जब चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आपने कंप्लीट चैप्टर का मिसलेनियस प्रॉब्लम्स लगा दिए जिसमें सारे टॉपिक्स मर्ज्ड हैं। चौथी चीज जो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे भाई, पीवाईक्यूज। पांचवी चीज भैया, हमें पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करते हुए या फिर ये प्रॉब्लम करते हुए सॉल्यूशन पे ओरिएंटेड नहीं रहना है। आपको 15 से 20 मिनट लगाने हैं अपने, देन आफ्टर ही आप वहां पे सॉल्यूशन देखो। ये बात हो गई भाई कि एक करेक्ट ऑर्गेनाइज्ड वे क्या है अगर आपको पढ़ना है। अब कई बच्चे चाहते हैं भाई कि नहीं यार, जब चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो आप यहाँ पे पार्ट टेस्ट देके भी अपना एनालिसिस आप डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। ये करेक्ट वे है मैथ्स पढ़ने का। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा मैटर करेगा भाई, आप मिसलेनियस प्रॉब्लम्स कितने ज्यादा सॉल्व करते हो। खाली बैठे हो एज अ पजल उसे समझ के आप सॉल्व करने लग गए, और यही आपका मोटिव होना चाहिए व्हाइल सॉल्विंग मैथ्स। अब बात कर लेते हैं भाई बुक्स कौन सी फॉलो कर। देखो बुक्स यार डेफिनेटली आप पढ़ तो नहीं पाओगे क्योंकि इतना समय बीइंग ए ड्रॉपर आपके पास होगा नहीं, या फिर आपकी जेईई 2025 में। डेफिनेटली आप एक काम कर सकते हो भाई कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जीआरबी की 1000 चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स आती है, आप उससे रिकमेंड कर सकते हैं। या फिर आप दूसरे नंबर ब्लैक बुक भाई विकास गुप्ता, ये भी आप रिकमेंड कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। यही प्रॉब्लम्स आपसे जेईई मेंस और जेईई एडवांस में पूछे जा रहे हैं। सिंगल करेक्ट वाले सारे खा जाओ जेईई मेन के लिए। तीसरी, अब कई बच्चों को लगता है नहीं भैया मेरे पास कोई कोचिंग नहीं, कोई मॉड्यूल नहीं है, तब मुझे क्या करना चाहिए। तो डेफिनेटली अभी सिंगेज जो है टॉप पे चल रहा है, अच्छा है उसका कंटेंट भी। अगर उसके थ्योरी की बात करो, थ्योरी भी एक्सप्लेनिंग है और जो उनके एग्जांपल्स है वो भी बेस्ट है। तो सिंगेज के आप 5 वॉल्यूम्स को प्रेफर कर सकते हो और डेफिनेटली आप यहाँ पे सारे पोर्शंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो ये रही बातें भाई कि क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कौन से बुक्स को हमें फॉलो करना है। और ट्रस्ट में जितना आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे वही एक की सक्सेस है। अदरवाइज आप कुछ भी मटेरियल अपना लो या फिर कुछ भी आप कितना भी प्रॉब्लम सॉल्व करो, अगर आप सोल्यूशन देख देख के कर रहे हो तो सब बेकार है। आप 15 से 20 प्रॉब्लम्स भी अगर कर रहे हो एक दिन में मैथ्स के और आप खुद से बनाने की कोशिश करो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा रेदर देन सीइंग सॉल्यूशंस। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं भाई कि मैं यहाँ पे टिक करा देता हूँ कि कौन से चैप्टर्स आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगे और ज्यादा इजिली आप स्कोर कर सकते हो। सेट रिलेशन फंक्शन में सिर्फ अगर रिलेशन की बात करें तो एक सवाल आराम से हम मिल जाता है किस पे, आरएसटी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव वाले पोर्शन पे। ठीक है, अगर हम मैट्रिसेस डिटरमिनेंट बात करें तो क्रैमर्स रूल यहाँ से काफी आसान आता है। और जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिसेस की, अलजेब्रा जैसे मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये सारी चीजें यहाँ से पूछ दी जाती हैं। यहाँ मैंने मेंशन किया कि क्या क्या हट गया है तो उसे आप स्किप कर सकते हो। हालांकि जेईई ने इस बार पूछा था, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन्होंने फिर भी पूछ लिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इन्होंने फिर भी पूछ लिया था। पीएनसी आप स्किप कर सकते हो अगर आपको लगता है नहीं भाई मैं कमजोर हूं या फिर मेरे पास समय नहीं है। हालांकि मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कंप्लीट चैप्टर करके जाओ। रीजन ये है कि जब भी इजी क्वेश्चन आता है, सपोज आपने पीएनसी छोड़ दिया और पीएनसी से सबसे हलवा क्वेश्चन आ गया, तो आप सोचो वहां पे +4 मार्क्स इजीली गवा देते हो जो अदर बच्चे उसको ग्रैब कर जाते हैं। तो एटलीस्ट इतना लेवल की पढ़ाई जरूर होनी चाहिए, चाहे कोई भी चैप्टर हो, कंप्लीट आपसे खाली नहीं जाना चाहिए। हाँ, इतना होना चाहिए कि अगर इजी प्रॉब्लम आएगा तो मैं डेफिनेटली कर
ले जाऊंगा। बाइनोमियल थ्योरम की बात करते तो ये भी अच्छा एक टॉपिक है जिसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। या तो रिमाइंडर आपको फाइंड करना होता है, फ्रैक्शनल पार्ट, ये ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा, या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स या फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ये चीजें पूछ दी जाती है। सीक्वेंस सीरीज से बेसिक एपीजीपी पूछता है, हालांकि इन्होंने ये चीज हटाई, फिर भी जेईई में इस रिमूव टॉपिक से भी 2024 में क्वेश्चन पूछे गए। एलसीडी में लिमिट यार कभी भी मनमर्जी कहीं से भी पूछ देता है, चाहे वो लॉपिटल रूल पे पूछ देता है, चाहे एक्सपेंशन पे, या फिर लिमिट के कुछ स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज या 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाले फॉर्म पे भी पूछ देते हैं क्वेश्चंस। अदरवाइज अगर हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से, कभी कभी इजी क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स आपको दिया रहता है, 3 पार्ट है, ग्रेटर देन 0, ए इक्वल टू 0, ए लेस देन 0, ए पे आपको चेक करना, सबसे इजी क्वेश्चन ही बनता है। अदरवाइज कभी कभी हार्ड क्वेश्चन पूछता है, जैसे कंपोजिट फंक्शन वाले क्वेश्चन से आपसे पूछ देता है। एओडी की बात करें, कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम आपसे पूछता है, और मैक्सिमम मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बेसिक से क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में आता है। इंटीग्रल कैलकुलस में भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करते, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा डेफिनेट सीखने के लिए। डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले में किंग्स रूल या फिर इन रूल्स पे बेसिक क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। अदरवाइज अगर इन्हें टफ करना होता है तो उसी में पीस वाइज फंक्शंस को इंक्लूड कर देते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे आता है, या फिर होमोजीनियस वाले फॉर्म पे आता है, जो कि कंप्लीट नहीं रहता, इसमें आपको रिड्यूस करना पड़ता है टू होमोजीनियस फॉर्म। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत बढ़िया चैप्टर है, लेकिन अभी इस बार जेईई ने 2024 बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, हालांकि एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें हटा दी गई हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हटाई जिसके विदाउट आप कोनिंग में आगे ही नहीं बढ़ सकते हो। और ये जो टॉपिक इन्होंने हटाई ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये मेजर है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा चाहे भले ही हटा दिया गया है। 3D की बात करें तो मेरे हिसाब से आप इसे स्किप कर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं प्रेशर अगर आपको देना है तो, है ना। स्किप करने का मतलब मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, बेसिक लेवल आपको आना चाहिए, चाहे वो हाइपरबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे जो हो। मैं कह रहा हूं कि कुछ आपके चैप्टर्स ऐसे होने चाहिए जो एकदम फिंगर टिप्स हो, ताकि क्वेश्चंस आपसे तुरंत बन जाए। 3D में बहुत अच्छा काम हुआ, 3D कंप्लीटली हटा दिया गया। कौन सा पोर्शन? प्लेन वाला। लाइन से सिर्फ एक ही 2 सवाल बन रहे हैं, कौन सा? डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। वेक्टर अलजेब्रा भैया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हटाई गई हैं, लेकिन फिर भी वेक्टर अलजेब्रा से सबसे इजी सवाल पूछे जा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा के बेसिस पे। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी आप कर सकते हैं, स्टैट्स से तो मीन एंड वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन डेफिनेटली आएगा। प्रोबेबिलिटी से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं बेस थ्योरम वगैरह पे। ट्रिगो से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ट्रिगो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे कैलकुलस को पढ़ने का, तो आपको करना ही पड़ेगा। मैथमेटिकल रीजनिंग इन्होंने पूरा का पूरा हटा दिया है। ये वीडियो थी यार ऑल अबाउट कि कैसे आप मैथ्स में चैंपियन कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको एक ही चीज बताऊं, भाई आप करते जाओ मेहनत, प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, सोल्यूशन मत देखो, डेफिनेटली आप बेस्ट कर जाओगे। ऐसे ही कंटेंट को फॉलो करने के लिए भैया, ऐसे कंटेंट को अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें यूजफुल हैं, और बहुत जल्द ही इस चैनल का अगर आप थोड़ा सा प्लेलिस्ट खोलोगे ना तो आपको बहुत मज़ेदार चीज़ें मिलेंगी, जैसे टॉपिक मैनिया, ब्लैक बुक सॉल्विंग, जो कि कहीं नहीं हुआ है ना। तो भैया अंडर एस्टिमेट मत करो इस चैनल को, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वाला टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।